जराइम की दास्तानें बहुत पुरानी हैं। पहले इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरों की जान लेता था, फिर वक्त बदलता गया और जहां इंसान ने तरक्की की वहीं इंसान की मनफी सोच ने भी तरक्की की। जब जब वक्त बदला, जराइम करने के तरीकों में भी जिद्दत आई। हर दौर का इंसान ये समझता था कि इस दौर के जराइम ना सिर्फ सबसे खौफनाक हैं बल्कि इससे ज़्यादा जदीद भी हैं। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, इस दौर में इंसान ने इतनी तरक्की की है कि घर बैठे बैठे ही आपके घर ताज़ा पकवान मिनटों में पहुंच सकता है, यानी हर तरह की सहूलत हमें मुयस्सर है। तो जराइम का क्या अब इंसान अपनी ज़िंदगी से मुतमईन है या सारे जराइम तारीख की खौफनाक कहानी बन चुकी है? जब आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएंगे तो इसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा, क्योंकि जहां भी नज़र दौड़ाई जाए वहां जराइम भरे पड़े हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इंसान पस्ती की इस इंतहा को चला गया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। जितना एक आम आदमी रोज रोज जराइम की बातें सुन और देखकर उकता गया है, उतना ही हम भी जराइम के बारे में बात कर करके उकता चुके हैं। और हम सब ये सवाल भी करते हैं कि आखिर कब तक मासूम जिंदगियां इस अंदाज में जाया होती रहेंगी? आखिर कब तक माएँ अपनी औलादों के लिए आंसू बहाती रहेंगी? आखिर कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? और इसका जवाब किसी के पास भी नहीं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची स्ट्रीट क्राइम्स की गिरफ्त में ऐसा जकड़ा हुआ है कि रोज ऐसे कई वाक़यात हमारे सामने आते हैं। स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं और शहर कायद ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से ये दावे कि लूटमार में कमी आई है अपनी जगह, लेकिन हकीकत कुछ और ही सामने आई है। जराइम की वारदातों में 35% इजाफा हुआ। 2021 के 9 माह के दौरान 380 से ज्यादा अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि 60 से ज्यादा अफराद को लूटमार के दौरान बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मामूली मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल छीनने के दौरान कई खानदान उजाड़ दिए गए। कोरंगी में 3 साल तक पैसे जमा करके मोटरसाइकिल खरीदने वाले नौजवान की जिंदगी का खात्मा कर दिया गया। क्या इस वारदात के मुलजिमान गिरफ्तार हो पाए या नहीं? आइए जानते हैं। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम के साथ मज़हमत पर शहरी को गोली मारकर जख्मी करना और उन्हें कत्ल करने की वारदातें उरूज पर पहुंच चुकी हैं। 2013 से कबल टारगेट किलिंग की वारदातों का भी कोई पुरसानी हाल न था। रोजाना 10 से 15 अफराद को सड़क पर गोलियों से भून देना मामूल था और फिर बिगड़ती हुई सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स को खुसूसी इख्तियारात दिए गए, जिसके बाद शहर कायद की रौनकें बहाल हुई। अब इस शहर में स्ट्रीट क्रिमिनल और डाकुओं ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं। शहर की सड़कों और गलियों में दनदनाते स्ट्रीट क्रिमिनल लूट मार करते हैं और मज़हमत करने पर गोली मारने में जरा भी देर नहीं करते। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करना और मज़हमत करने पर शहरी को गोली मार देने की सीसीटीवी फुटेज अक्सर मंजर-ए-आम पर आती रहती हैं। चंद दिन कब सुराग बोर्ड बस अड्डे के करीब मोटरसाइकिल राइडर को 2 मुसल्ला मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने मोबाइल फोन छीनने के दौरान सर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। मेरे भाई दे कातिल गोल दे, मेरा आवाज दे, मेरे को कोई शय भी चाहिए नहीं। मेरे भाई दे कातिल है, मेरे अक्की देखो क्या नाम है, मैं को बर्बाद की तेरे, मेरा कक नहीं रिया। हर गली और हर मोहल्ले में शहरी लुट रहे हैं। किसी को राह चलते लूट लिया जाता है तो कोई भरे बाजार में स्ट्रीट क्राइम की वारदात का शिकार बनता है। नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि शहरी घर के दरवाजे पर भी महफूज नहीं है। इस शहर की हर गली और मोहल्ले में इस तरह की मुतादिद वारदातें आए रोज बढ़ती जा रही हैं। 6 सितंबर की रात तकरीबन 10 बजे कोरंगी क्रॉसिंग के करीब मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्ला मुलजिमान ने लांडी के रिहायशी 2 नौजवानों को रोका और मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। डाकुओं ने मोटरसाइकिल से चाबी निकाल ली थी कि इस दौरान उज़ैर नामी नौजवान ने डाकुओं से मज़ाहमत की और अपनी मोटरसाइकिल की चाबी डाकू से छीनकर भागने लगा तो डाकुओं ने उस पर फायरिंग कर दी और फिर मुलजिमान बिना वारदात के ही फरार हो गए। 2 बाइकें आई हैं, एक पीछे से आई, एक आगे से आई। साइड पे लगाओ, गाड़ी साइड पे लगाइए। एक उतरा पीछे जिसके पास गन थी, शलवार कमीज पहन था, लंबा चौड़ा सा था। उसने गाड़ी से उतारा, गाड़ी से उतर गया,
बोलता है बाइक की चाबी दे दो और मोबाइल निकालो। मोबाइल तो जेबें चेक करा दी, इसमें मोबाइल थे नहीं, गाड़ी की चाबी पहले तो दे नहीं रहे थे उधर। फिर उसके बाद वो हाथम पाई हुई है, चाबी छीन के, चाबी दे दी थी, फिर वो चाबी छीनने लगा, चाबी छीन के थोड़ा भागने लगा, उसने गन शूट कर दी। उसके बाद फिर वो एक अपनी बाइक थी इनकी, वो अपनी छोड़ के चले गए। उसके बाद दूसरी बाइक को बैठ के निकल गया, फिर मैं आगे चले गया, उसके बाद का नहीं पता। पाई जमा करके मकतूल उज़ैर ने 15 रोज पहले ही नई मोटरसाइकिल खरीदी। शहर में दंदनाते डाकू शहरियों को उनकी कीमती अशिया से तो महरूम करते ही हैं, साथ ही उनकी जान लेने से भी गरेब नहीं करते। नौजवान उज़ैर जैसे कितने ही नौजवान इन डाकुओं की गोली का निशाना बनकर या तो जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं या बाद में माजूरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। डाकुओं की फायरिंग से उज़ैर मौके पर ही हलाक हो गया, जिसकी लाश को जिना अस्पताल ले जाया गया। मकतूल उज़ैर के वालिद ने बताया कि घर के बाहर लोगों का रश देखा तो पता चला कि मेरे बेटे को डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीनने के दौरान गोली मार दी है। 12 लोग जमा थे तो मुझे बताया कि झगड़ा हो गया। मुझे नहीं बताया नहीं मैं कि क्या हुआ, झगड़ा हो गया। मैं किसका झगड़ा हो, पीछे गली बंदा उसका हो गया, हम शुरू किया। फिर थोड़ी बात मुझे बातों से पता चला कि इस तरह मसला हो गया है। तो फिर मैंने दूसरे बंदे ने मुझे बताया कि इस तरह एक्सपायर हो गया। शिद्दत गम से निढाल मकतूल उज़ैर के चचा ने बताया कि 6 सितंबर की रात 10 बजे इत्तला मिली थी कि उज़ैर बेरहम डाकुओं की गोली का निशाना बन गया है। मकतूल के चचा ने बताया कि उज़ैर ने 2.5 साल से पैसे जमा करके 15 रोज कबल ही नई मोटरसाइकिल खरीदी थी, वही इसकी मौत की वजह बनी। वो 2.5-3 साल से हो गए उसको पैसे जमा करते इस बाइक के लिए। बाइक हाँ लेनी उसने 125 की, हमने उसको बोला भी था भाई कुछ छोटी मोटी बाइक ले ले, 10-15,000-20 हज़ार की जो बाइक है वो ले ले तू, लेकिन वो नहीं बोला लेनी मैंने नई बाइक ही लेनी है। तो 2-2.5 साल इंतज़ार करने के बाद सिर्फ 15 दिन ही गुजरे हैं अभी वो बाइक उससे छीनी गई। वो वहाँ पे उसको जब बाइक छीनी हाथों पाई हुई है तो फिर चाबी छीनी हाथों पाई हुई, तो उसके बाद उसने क्या किया अपना 5 दिया उस पर। उज़ैर जैसे कितने ही नौजवानों के ख्वाब अधूरे रह गए। डाकुओं की गोली का निशाना बनने वाले उज़ैर भी मुख्तलिफ इदारों में नौकरी के लिए दरख्वास्त दे चुका था और सिंध पुलिस में टेस्ट की तैयारी कर रहा था। हंसते खेलते उज़ैर की अचानक डाकुओं के हाथों मौत से इलाका सोगवार था। मकतूल उज़ैर का दोस्त उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गया। मकतूल उज़ैर ने आर्मी और पुलिस में ज्वाइनिंग के लिए टेस्ट भी दिए थे और नई मोटरसाइकिल खरीदने के पैसे जमा करने के लिए टेक्सटाइल मिल में मुलाजमत भी की, लेकिन पुलिस में नौकरी करने की ख्वाहिश उसके साथ ही चली गई। उनके साथ का बच्चा आज इंतकाल कर गया, वो पिछ गली में उसको शाक लगा, वो एकदम जो है ना अटैक हुआ। बोला वो वर्दी पहननी है, वर्दी पहननी है। भाई ये जीरा टूटती उसकी वर्दी पहननी है, वर्दी तो नहीं पहनाई, डकैतों ने कफन पहना दिया उसको, सफ़ेद वर्दी पहनाई घर भेजा मेरे भाई। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा था ना तो मुझे मरवा मिला था। मकतूल के पड़ोसी नौजवान का कहना था कि लांडी और कोरंगी में लूट मार की वारदातों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। अब तो घर से निकलते हुए भी डर लगता है। महीना 1.5 महीना हो रहा है कि इस हमारे लांडी सेंसिटी एरिया के अंदर काफ़ी वारदातें होती है, मोबाइल की छीना झपटी या कोई लेडीज मार्केट से आ रही जा रही है उनसे बैग छीन ले गए, नहीं दो तो फायर मार देते हैं। वो बच्चा हमारे पास है उज़ैर जो है, यहीं से 10 मिनट पहले यहाँ से गुजरा तो हम लोग यहीं बैठे हुए थे कुर्सियों के ऊपर, तो चाचा मेरे से ऐसे मजाक करके मुझे छेड़ता था, चला गया। तकरीबन आधे पौने घंटे बाद हमारे को इत्तला मिली कि भाई उसको डकैतों ने गोलियां मार दी हैं क्रॉसिंग पे। गुज़श्ता साल की निस्बत रवां बरस स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में 35% इजाफा हुआ है। शहर की सड़कों पर 9 माह में लूट मार के दौरान 60 से ज़ायद अफराद कत्ल कर दिए गए और डकैती के दौरान मज़हमत पर 500 से ज़ायद अफराद को जख्मी किया गया। इस शहर के बासी अब स्ट्रीट क्रिमिनल के रहमो करम पर हैं। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए मुतादिद बार एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल समेत मुतादिद टीमें बनाई गईं, लेकिन वो भी स्ट्रीट क्राइम का खात्मा करने में नाकाम रहीं। ऐसा लगता है कि टारगेट किलिंग के खात्मे की तरह अब स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए कोई बड़ा ऑपरेशन ही शहरियों को डाकुओं के चुंगल से बचा सकता है। कैमरामैन आबिद मुगल के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। जब शहर भर में डाकू दंदनाते फिरें तो आम आदमी का खौफ के मारे क्या हाल होगा ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। हम तो उम्मीद करते हैं कि उज़ैर के कातिल
जल्द से जल्द गिरफ्तार हो और उनको सख्त सजा मिले, ताकि कोई माँ अपनी चौखट पर बैठकर अपनी औलाद के लिए आंसू ना बहाए। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ रहें।